अगर आप एक ग्रेजुएट हो या प्लस टू या इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन है, आप भी एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। देखिए, हमारे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI है, उसके अंडर लगभग 250 के आसपास वैकेंसी है। तो देखिए क्या-क्या चीज़ें सीबीटी है किसके अंदर, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटेन टेस्ट होगी या कुछ पोस्ट के सहित वो क्या करेंगे, सीबीटी प्लस इंटरव्यू होगी। जो टाइपिस्ट के एग्जाम पोस्ट है, जो वैकेंसी है, उसमें सर्टेन टाइप का वो टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर टेस्ट जो होता है, टाइपिंग स्पीड कितने है। तो देखेंगे क्या डिटेल्स है इसमें, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमारा क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो वेबसाइट लिंक अभी ओपन है, 8 से ओपन हो गया है। आप 7 नवंबर तक अप्लाई कर सकती हो, अभी आपके पास टाइम है। अभी आप चेक करो इसके क्वालिफिकेशन, आपकी जो सर्टिफिकेट वगैरह, उसके बाद हम देख लेंगे। टेंटेटिव डेट जो है अभी तक तो वो नहीं दिया है, जो एक बार अप्लाई हो जाने के बाद उसके बाद आपको मिल जाएगी कि कब वो सीबीटी वगैरह कुछ हो गए। जो वैकेंसी कितने हैं हमारी, फूड एनालिसिस्ट पे लेवल जिसका है 10th पे लेवल रहेगी, उनके लिए हमारा एज लिमिट जो होगी 35। उसके बगैर आप अगर ओबीसी से बिलोंग्स करती हो, अगर SC ST से बिलोंग्स करते हो, अगर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो उसके हिसाब से जो रिजर्वेशन है एज वाइज वो आपको मिल जाएगी। ये हमारे क्लोजिंग डेट जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फूड एनालिसिस्ट के एग्नेस्ट है 4। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, ऑन रिजर्व के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए 1, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 1, एससी के लिए 1, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शंस के लिए भी एक है। टेक्निकल ऑफिसर जो पे लेवल है 7, उसका एज लिमिट है 30। इसके एग्नेस्ट वैकेंसी आपकी 125 नंबर्स। ओबीसी के लिए है आपकी 33, ऑन रिजर्व के लिए है आपकी 50, एसटी के लिए है 10, ईडब्ल्यू के लिए 13। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं, जैसे कि आपका काम क्या है, जो बहुत फेयर्स होते हैं या कोई फेस्टिवल्स होते हैं, स्टॉल लगाते हैं वहाँ पर, ये जो फूड का चेकिंग करने के लिए आते हैं, ये लोग आते हैं। कोई नया कंपनी खोल रहा है, इन लोगों का जो FSSAI का टैग लगते हैं वहाँ पर, जैसे कि फांसी ने टैग दे दिया कि ये फूड सेफ्टी है लोगों के लिए, ये लोगों तो पहन सकते हैं। तो वो इन लोगों के काम है, ये उनके लिए एक जो लाइसेंस कहते हैं ना, वो चीज़ करते हैं काम के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से। देन सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो है 37 वैकेंसी। वही कैटेगरी वाइज भी वो भी डिवाइडेड है। असिस्टेंट मैनेजर जो कि आईटी के है वो है 4। असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, और एक बैकग्राउंड है जो कि सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लाइब्रेरी साइंस, वो भी 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट के लिए 33, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 19, आईटी असिस्टेंट के लिए 3, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए भी 3। ये लगभग आपके 233, जो कि 233 आपके टोटल वैकेंसी है। उसके हिसाब से आपकी जो डिटेल में है एप्लीकेशन, कितनी फीस है, वो है आपकी जनरल ओबीसी के लिए 1000 है, लेकिन SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ओबीसी या जनरल की वुमेन भी हो, आपके लिए कोई फी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। और इंटीमेशन चार्जेस सबके लिए 500 है। तो आपके लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए है 1500, SC ST EWS वोमेन एक्स सर्विसमैन PWBD के लिए है 500। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फीस है उसका, हर वक्त यही फीस रहते हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, a citizen of India, a subject of Nepal, a subject of Bhutan or Tibetan refugee, you can be Indian before। ये जो है एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वही हमारे लिए काफ़ी है। देन
आपके लिए क्या स्कीम ऑफ एग्जाम है देखेंगे तो इनका एग्जाम का टाइप कैसे होता है। जैसे कि फूड एनालिस्ट के लिए सब पोस्ट के लिए अलग अलग टाइप का एग्जाम है। फूड एनालिस्ट के लिए रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू जो कि वाइवा बेस आपके होगी, पर्सनालिटी टेस्ट होगी। तो रिटन टेस्ट का जो मार्क वेटेज कितना है 85% है। इंटरव्यू का मार्क वेटेज है 15%। अगर आपके टोटल 100 मार्क रहेगी सिलेक्शन के लिए तो 85 मार्क्स आपको रिटन टेस्ट देनी होगी, 15 मार्क आपको इंटरव्यू में देना होगी। इतने वेटेज रहेंगे। टेक्निकल ऑफिसर को सीबीटी स्टेज 1 और सीबीटी स्टेज 2 रहेगी। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी वही सेम, असिस्टेंट मैनेजर आईटी वो भी सेम है, लेकिन उनका सीबीटी 1 2 में 50-50% रह जाएगी। देन हिंदी ट्रांसलेटर के लिए फिर सिर्फ एक सीबीटी रहेगी। असिस्टेंट के लिए भी सिर्फ एक सीबीटी। पर्सनल असिस्टेंट के लिए सीबीटी प्लस मैंने जो कहते हैं कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो होती है। देन आईटी असिस्टेंट भी सीबीटी, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सीबीटी। ये सीबीटी 100%, उनका कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 को जाएंगे। जैसे कि अगर स्टेज 1 आप क्वालिफाई होगे वो शॉर्टलिस्टेड होगे। देन उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिजर्वेशन। तो ये हो गई। उसके बाद क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हम देख लेंगे इसका सिलेबस वगैरह। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि फूड एनालिसिस के लिए है। मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और डायरी केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी, ये है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि फूड एनालिस्ट के लिए। टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए मास्टर डिग्री इन वही से केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और पीजी डिप्लोमा इन एटलीस्ट 1 year ड्यूरेशन इन फूड सेफ्टी एंड फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग क्वालिटी। Then Central Food Safety Officer degree in Food Technology, Dairy Technology and Biotechnology। Then असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए जो कि हमारा ग्रेजुएशन। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए जो 12th स्टैंडर्ड ही चाहिए। देन उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो कि आपको हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करनी है, इसीलिए आपको इंग्लिश पे एक इलेक्टिव चाहिए। देन पर्सनल असिस्टेंट जो है बैचलर्स डिग्री वो है। उसके बाद 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपको सत्यान होने चाहिए। देन असिस्टेंट मैनेजर आईटी बीटेक और एमटेक और विथ 5 years to 3 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, आईटी के लिए है। देन असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री मास कम्युनिकेशन, या आपकी जो साइकोलॉजी सोशल वेलफेयर की जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्कर साइकोलॉजी और 2 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लाइब्रेरी जो कि लाइब्रेरी साइंस में जो अगर आप अप्लाई कर रहे हो। Then, out of the total experience out, 2 years of experience would be in immediate lower pay level 6 in central dearness allowances, जो कि आपके अगर आपके सिलेक्शन हो गए तो एक पे लेवल लोअर इमीडिएट पे लेवल, जैसे कि आपके 7 पे लेवल है कुछ सारे पोस्ट में, एक ही पोस्ट में फूड एनालिस्ट में पे लेवल 10 है, तो आपको पे लेवल 6 मिलेगी जो 7 पे लेवल है। उसके सहित आपको एप्लीकेबल है डियरनेस अलाउंसेस जो सेंट्रल लेवल के होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर ही और सी शैल बी ड्रॉइंग मिनिमम एनुअल कॉस्ट टू कंपनी 7 लाख फॉर 2 years। ओके, तो ये हो गई आपकी डिटेल्स। उसके बाद ये आपकी जो कि सीबीटी का एग्जामिनेशन सेंटर है, आप ये देखकर अप्लाई कर सकते हो। कोई बात नहीं, सीबीटी 2 का जो है वो थोड़ा सा कम है क्योंकि सीबीटी 1 में जो जितना बड़े बड़े सिटी होते हैं उसके हिसाब से। तो अभी आ गया हमारा सिलेबस। जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि कैंडिडेट के लिए है वो तो सभी के लिए भी सेम ही है। और क्या इम्पोर्टेंट है, या आपके कुछ कॉपी जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो या आपकी और कोई ओबीसी सर्टिफिकेट हो या कोई नेटिव का कुछ सर्टिफिकेट हो, ये इसका फॉर्मेट दे रखिए। अगर आप चाहते हो इसी फॉर्मेट को कॉपी करके आप डाल सकती हो, ठीक है।
इसका सिलेबस वही एफसीआई के है, तो हम वो चीज़ देख लेंगे। फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया अथॉरिटी, वही से शायद हमको मिल जाएगी डिटेल। सिलेबस ये कुछ और के लिए है। यहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। एक बार यही ही उसका वेबसाइट है, एक बार चेक कर लो कि यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अप्लाई जल्द से करना, उसके लिए प्रिपेयर भी करना। थैंक यू।